नमस्कार दोस्तों, मैं महेश राजगुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा एकेडमी पे। आज के सेशन में मेरे प्यारे साथियों, बिहार जीके जीएस के हम लोग आज प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुँचता रहे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? ये सारे प्रश्न बिहार के जीके जीएस जितने भी बिहार के एग्जाम होते हैं, खास तौर पे शिक्षक एग्जाम की मैं बात करूँ, टीआरई की बात करूँ, तो उसमें सारे प्रश्न पूछे गए सारे प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किस विधेयक का मसौदा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा तैयार किया गया था? आपको बताना है कि इनमें से कौन से ये विधेयक थे जिसका मसौदा किसने, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने तैयार किए थे। क्या हिंदू विवाह विधेयक के मसौदा तैयार किए थे, मानवाधिकार विधेयक की, या फिर हिंदू कोड बिल, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। बिल्कुल सही, आप लोग का सही आंसर आ रहा है कि हिंदू कोड बिल बिल्कुल सही है। जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हो, बिल्कुल आप लोग का आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी पूछा जा रहा है आपसे कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है वो कौन है? चलिए, क्या नील है, अमेजन है, या फिर मिसिसिपी है? तो आप लोग का सही आंसर आ रहा है बिल्कुल बी वाले, बिल्कुल सही आप लोग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अमेजन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि दक्षिण अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी हो जाएगी? अमेजन इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। चलिए, झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है और बिहार में लगभग जो भी एग्जाम होता है वहाँ पे ये प्रश्न आपको बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह का नायक कौन थे? चलिए आप लोग का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है, बिरसा मुंडा। सबसे पहले याद रखिए कि उलगुलान क्षेत्र का जो उलगुलान विद्रोह हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो याद रखना झारखंड में। उसके नायक कौन थे? तो याद रखना बिरसा मुंडा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। क्या है प्रश्न नंबर 4? संथाल विद्रोह कब हुआ था? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। 1831-32 में हुआ था, 51-52 में हुआ था, या फिर 55-56 में? चलिए आप लोग का आंसर बहुत ताबड़तोड़ आ रहा है। देखिए 51-52 वाला आप लोग गलत हो। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 55-56। जी बिल्कुल, ऑप्शन सी वाले आप लोग बिल्कुल सही हैं कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855 से 56 में माना जाता है इसको, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या है? एक मानक ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? यह अभी अभी जस्ट टीआरई में टीआरई का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न था। ज्योग्राफी का प्रश्न है ये कि एक मानक ग्लोब पर जो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या होती है वो कितनी होती है? क्या 90 होता है, 270 होता है, 179 होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चलिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर आप लोग कर रहे हैं कि 179 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश है। चलिए आपको बताना है कि भारत के साथ में इनमें से जो सबसे ज़्यादा जो लंबी सीमा साझा करता है वो कौन सा देश है? क्या चीन है, नेपाल है, बांग्लादेश है, या फिर पाकिस्तान है? तो बिल्कुल सही आप लोग का आंसर आ रहा है मेरे प्यारे साथियों कि जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला जो देश है वो कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है तो आप सभी को पता होगा, बदरुद्दीन तैयब जी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में किसके शासनकाल में गठन किया गया था? ये भी बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, 9th-10th में भी पूछा गया है ये, और उसके साथ साथ में 6 to 8 और जनरल पेपर में तो पूछा ही गया है ये प्रश्न, है ना। तो आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में किसके शासनकाल में गठन किया गया था? बिल्कुल सही है। देखिए डफरिन जितने भी आप लोग बोल रहे हो सही है, जो करजन बोल रहे हो आप लोग गलत है। करजन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था, ना कि क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। ठीक है, तो आपको याद रखना है डफरिन करके, है ना। जितने भाई भी गलत बता रहे हो, करजन बता रहे हो, उन लोग गलत हो, है ना। करजन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, आप लोग ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए। बिहार में पहला कांग्रेस सत्र कहाँ आयोजित किया गया था और कब किया गया था ये भी आप बताएंगे।
तो क्या गया में किया गया था, पटना में किया गया था, दरभंगा में किया गया था, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में जो पहला कांग्रेस सत्र, सबसे पहले आप लोग आंसर कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं आपको, ठीक है। और ये बताइएगा कब किया गया था, चलिए ये भी आप लोग बताएंगे। देखिए जितने भी आप लोग गया बोल रहे हो, गया वाला आप लोग का गलत आंसर है, बिल्कुल सही है। पटना जितने भी आप लोग बोल रहे हो, पटना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कब किया गया था? 1912 में, याद रखेंगे आप लोग, कब किया गया था? 1912 ईस्वी में ही बिहार में क्या हुआ था, पहला कांग्रेस सत्र आयोजित किया गया था पटना में, है ना। चलिए दोनों पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कृत किसके द्वारा अपनाए गए थे? चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब ये डायरेक्ट आपके बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, ये वहीं से उठाया गया ये प्रश्न है। चलिए बताएंगे आप लोग कि प्रथम बार संघर्ष के तरीके में अगर मैं स्वदेशी की बात करूं और बहिष्कृत की, तो किसके दौरान अपनाया गया था? क्या होम होम रूल आंदोलन यहाँ पे होगा, ठीक है ना, होम रूल आंदोलन होगा, ठीक है। उसके बाद साइमन कमीशन के भारत के आगमन के द्वारा, बंगाल विभाजन के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे होम रूल आंदोलन तो होने से नहीं रहा, साइमन कमीशन का भारत आगमन से भी नहीं रहा, ठीक है। बताएंगे होम रूल आंदोलन कब हुआ था, ये भी आप लोग बताएंगे, और साइमन कमीशन के भारत आगमन कब हुआ था, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्वदेशी और बहिष्कृत जो अपनाया गया था, वो अपनाया गया था बंगाल विभाजन के समय, ठीक है। इस समय अगर पूछा जाए, ठीक है, कब हुआ था, ये भी आप लोग बताएंगे। और इस समय गवर्नर जनरल कौन थे, वो भी आप लोग बताएंगे, ठीक है। किसके कार्यकाल में बंगाल विभाजन हुआ था, ये भी आप लोग बताएंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? चलिए आपसे यहाँ पूछ लिया है वायसराय कौन था, चलिए बताएंगे। क्या कैनिंग थे, डायर जी थे, करजन जी थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 1905 में अगर मैं बंगाल के विभाजन के समय भारत की वायसराय की बात करता हूँ, तो आपको बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, आप लोग करजन, बिल्कुल सही आप लोग आंसर कर पा रहे हो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न क्या है, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, यह भी प्रश्न पूछा गया है, वेरी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि बंगाल विभाजन के समय जो बंगाल का लेफ्टिनेंट, जो जिसको लेफ्टिनेंट बोलते हो आप लोग, है ना, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था वो कौन था? क्या एच रिजले जी थे, सर एंड्रूज फ्रेजर थे? तो ये कौन थे? सर एंड्रूज फ्रेजर जी ही थे, ठीक है। याद रखना बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछता है तो सर एंड्रूज फ्रेजर आप बताओगे। और अगर आपसे इससे पिछला प्रश्न में आपसे क्या पूछा था, वायसराय, तो क्या बताओगे? करजन। आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में कब हुआ था? सूरत अधिवेशन कब हुआ था सो बताना आपको। क्या 1905 में हुआ था? बिल्कुल नहीं। 1907 में हुआ था? हो सकता है। 1909 में? देखिए तो 1905 में आपको पता है बंगाल विभाजन हुआ था, तो 1907 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किलिमंजारो है एक क्या है? तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये क्या है, एक आप लोग आइलैंड जो भी आप लोग आंसर कर रहे हो, बी 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 बी, अच्छा इसके पीछे वाले कर रहे थे, ठीक है। देखिए किलिमंजारो है क्या है, एक आग्नेयगिरी है, क्या है, एक आग्नेय या गिरी इसको बोल सकते हो, ठीक है। क्या बोलोगे आप लोग इसको? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया और कब किया, ये भी आप लोग बताएंगे। चलिए यहाँ पे बता भी दिया गया है। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा के गठन डायरेक्ट पूछता है तो याद रख लेंगे आप लोग, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा 1929 में किया गया था। याद रखेंगे कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा 1929 में किया गया था, है ना। अगला प्रश्न देखिए, दिसंबर 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किसके बीच एक समझौता हुआ था? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। क्या स्वतंत्र पार्टी थे, कम्युनिस्ट पार्टी था, या फिर मुस्लिम लीग था, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग? तो देखिए जब 1916 की अगर बात करें लखनऊ समझौता, तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जिनके बीच समझौता हुआ था वो थे भारतीय, क्या थे, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, ठीक है। तो आपका क्या आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपके सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, चलिए आप लोग इसका सही आंसर करके बताएंगे कि मोनोलोवा उदाहरण किसका है। चलिए आप लोग बताएंगे इसका सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप सभी का, बहुत जल्दी आप लोग आंसर किए, सक्रिय ज्वालामुखी, बिल्कुल सही है। तो मेरे प्यारे साथियों ये थे आज के सेशन, ठीक है, जिसमें हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों के एक सेशन आज के किया है हमने। इसमें हमने 17 टोटल प्रश्न देखे हैं, जिनमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे मेरे प्यारे साथियों जिनको आपको पहली बार आपने देखा होगा, है ना। तो इसी तरह के सेशन को आप फॉलो करें, ठीक है, जिससे आपका क्या होगा, जीके जीएस
और जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे जीके जीएस पूछे जाते हैं, वहाँ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह सेशन आपके लिए रहेगा। तो चलिए ठीक है मेरे प्यारे साथियों।